नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स। मैं जितना सोचता हूँ ना कि सोशल मुद्दों पे कम बोलूँ या बोलूँ ही नहीं या बिल्कुल ही ना बोलूँ, उतना ही ना लोग कुछ ना कुछ ऐसा या तो हो जाता है सोसाइटी में, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि अंदर का जो गुस्सा है ना वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक तो मैं बात आपसे चाहूंगा कि आप लोग एक काम करें कि दिन में जब भी आपको सूटेबल लगे 2 मिनट का मौन धारण कर लेना। क्यों? क्योंकि दिल्ली के जिस हिस्से में ये कांड हुआ है वहां के लोगों का जमीर मर चुका है। वहां के लोगों का जमीर मर चुका है। वो लोग केवल जीवित मांस के पिंड है। दे आर जस्ट अ पीस ऑफ मीट विच इज लिविंग, अ लिविंग पीस ऑफ मीट। ऐसे कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जिन्होंने अपने जमीर को ही मार दिया है वो काई बात के जिंदा है यार। हम यहां पे बैठे होकर ये सोचते अगर वहां होते ना तो उस जानवर को जान से मार देते जो इतनी ब्रूटली किसी लड़की को मार रहा था यार। उसने 20 बार पत्थरों से मारा उसके सर पे और चाकुओं से मारा। हद हो गई। दिल्ली का केस है जहां पर साक्षी नाम की एक लड़की है जिसको साहिल नाम के बंदे ने, विच इज बिलोंग टू अ कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो कहती है हमारे से तो कभी कुछ कोई गलत करता ही नहीं है या हम तो कुछ गलत करते ही नहीं है, ये तो हम और फिर कभी कहते भी हैं कि हमारे तो यही लिखा हुआ है। अरे मैं तो सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर वो लड़की किसी दूसरे कम्युनिटी की होती, आपकी बेटी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं दूसरे कम्युनिटी की होती और पता चल रहा होता उसके चेहरे से या उसके कपड़े पहनने के ढंग से कि वो किसी दूसरे कम्युनिटी की है, दूसरे कम्युनिटी के लोग इस चीज को देख लेते तो क्या वो ये सहन कर पाते? अगर उनके अंदर उतनी हिम्मत होती ना तो वो तो उस लड़के को फाड़ के रख देते। और ये हकीकत है। और ये कम्युनिटी के लिए बोल भी नहीं रहा हूं मैं, ये तो मैं दिल्ली के लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनका जमीर, आत्मा, रूह और सोल, कुछ भी कह लो, किसी भी लैंग्वेज में कह लो, मर चुका है। अरे जो किसी की बेटी के दर्द को देखकर उसको अपना दर्द नहीं मान सकते उनको अधिकार ही नहीं है जीने का। और वो जी थोड़ी रहे हैं, वो तो बस पड़े मांस के पिंड जैसे पड़े रहते हैं ना शेर के पिंजरे में, वैसे ही वो लोग दिल्ली के उस एरिया में पड़े हुए हैं जहां पर ये केस हुआ है। बचपन से सुनते आ रहे हैं समाज में रहना है, समाज की सुननी है, समाज ये समाज वो। भाड़ में गया ऐसा समाज। घंटा मतलब नहीं है ऐसे समाज से जो अपनी आवाज को बंद रखता हो जब कुछ हो, कुछ गलत हो। या तो अरे गलत होगा क्या, समाज ही कर रहा है गलत, पुरानी रूढ़िवादी धाराओं को मान रहा है, माने जा रहा है, माने जा रहा है। अरे अगर उसमें चेंज की जरूरत है तो कर ले चेंज। क्या हो जाएगा मुझे ये बताओ? अगर ये केस अब आ भी गया तो वो जो लड़का है जिसने ये किया है क्या हो जाएगा उसके साथ? ज्यादा से ज्यादा या तो उसको नाबालिग ठहरा देंगे या उसको 1-2 साल की जेल हो जाएगी, 14 साल की जेल हो जाएगी, फिर वो निकलेगा और फिर वो किसी ना किसी के साथ ऐसा करेगा। अरे कम से कम एक ऐसा नियम बना लो कि जो कुछ भी अगर ऐसा क्राइम करता है तो रूह कांप जाए साले की, ऐसा कुछ करने से पहले। लेकिन वो क्या है ना, हम तो बहुत बड़े बेवकूफ है। माथे पे लिखा लो। क्या मतलब है ऐसा मेरा भारत महान कहने का जिसका एक इंसान महान नहीं है यार? पहले कहते थे क्योंकि पहले के लोग महान थे। नहीं देख सकते थे पहले के लोग? पहले के लोग अगर सामने वाला कोई है तो उसका भाई है, वो उसकी बहन है। अरे गांव में भी चले जाओगे ना, अपनी बहू बेटियां मानते हैं वो दूसरे के घरवाली को, ये हमारी बहुरिया है, हमारी बिटिया है, और मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। और शहर में देखे भी तुम्हारे तो जाहिलों वाली हरकतें। और देखो बाहर में गया ऐसा समाज, कोई मतलब नहीं है। समाज 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 करने का, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग ये कहेंगे, 4 लोग वो कहेंगे, 4 लोग फलाना कहेंगे, 4 लोग ढिमकाना कहेंगे। खेले जा खेले, घंटा मतलब नहीं है तू कुछ भी कह रहा है हमको, क्योंकि हमने देख लिया तुम्हारी बस कहने की, तुम्हारा जो मुंह है ना ये हाथ भर लंबी जबान है तुम्हारी। अगर कुछ गलत होगा ना
तो तुम वही हो जो उल्टे पांव भागते हो। कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कोई मान धर्म थोड़ी है। तुम्हारा मान धर्म होता तो तुम देखते क्या, वो वहां पे वो जो केस हुआ है वहां पे खड़े रह के देखते तो भाग जाते। अरे अगर हम होते ना वहां पे तो पता क्या होता, ज्यादा से ज्यादा बस इतना होता कि वो हमें भी मार देता, और बढ़िया रहता अगर मार देता ना, तो कम से कम ये तो नहीं देखना पड़ता। हम यहां बैठे हैं, हमको दर्द आ गया यार कि अगर थोड़ा सा भी हमारा सर हल्का सा किसी भी इंसान से भी भिड़ जाता है ना, ऐसे हल्के से भी, तो उई मम्मी ऐसे करते हैं। और उसको तो 20 बार पत्थरों से मारा है यार। तुम्हारा ईमान जरा सा डगमगा नहीं गया? और तुम इतने कितने बड़े फट्टू हो, तुम्हारी फटके मर जानी चाहिए तुमको यार। एक इंसान था वो, अगर 10 लोग भी गए थे तो 10 लोग देख के उसको हरा नहीं सकते थे, जीत नहीं सकता था वो 10 लोगों से। अरे वो वहीं पे ही भाग जाता अगर तुम लोग हिम्मत करते ना तो, लेकिन तुम ही भगोड़े हो। आज पता चला तुम्हारे अंदर आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं है। तुम लोगों को तो, अगर सही बात है किसी ने सच कहा है, लोग डर के मारे मर जाते हैं। अगर 2-3 हजार लोग होंगे ना और वहां पे किसी एक ने भी फायरिंग कर दी तो सारे के सारे गायब हैं, चाहे बंदूक में गोलियां 6 ही हो और उसको कुत्ते की तरह मारना हो। फिर हम दूसरे देशों की बुराई करते हैं, वहां ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, ऐसा होता है, जैसा होता है। तुम कैसा कर रहे हो? तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। एक तरफ रेप केसेस आ रहे हैं, एक तरफ हत्याकांड आ रहा है, एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ फलाना, एक तरफ ढिमकाना। अरे हद हो गई यार, यही देखने को रह गया न्यूज में। कुछ अच्छा ही दिखा दो। बोलने को ना शब्द कम पड़ जाते हैं जब ऐसी चीजें होती है ना तो। और तुम लोगों को लगता होगा कि यार ये वहां बैठा बस है ना बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है, ये वहां पे होता तो पता चलता। होता ना तो वो इंसान जिंदा ही नहीं होता, मर जाता। मैं तो कोई नहीं, वो जो 10 चाकू उसको मारे मेरे भी मार देता, लेकिन वो घुमा के उसी के अंदर भी दे देता। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होता है यार, मार तो देता, मर जाता है, ठीक है। जिसका जमीन बिक जाता है ना, उस इंसान को जीने का अधिकार भी नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है ना बहुत बड़े मतलब वहां पे जो एरिया में लोग रह रहे हैं उन सबके लिए कह रहा हूं मैं, जितने लोग वहां से गए थे ना उन सबके लिए कह रहा हूं मैं। जाए ना ये वीडियो उनके पास तो सुन लेना, सबके लिए कह रहा हूं कि तुम्हारा जमीन मर चुका है, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी खुद की बहू बेटी या तुम्हारी किसी भी बहन के साथ ऐसा होगा ना तो भी मुझे लगता नहीं कि तुम लोग आवाज उठाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम तो डरे हुए हो, तुम्हारे अंदर आत्मा ही नहीं है। तुम आवाज क्यों उठाओगे? तुम्हें तो यही लगेगा यार मर गई, जनसंख्या की गिनती में यारी थी गई, और अपनी के लिए भी ऐसे ही सोच लोगे फिर तो तुम। टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, अरे कम से कम एक बार हो गया, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो। थोड़ा तो लड़ो, अपने लिए लड़ो, अपने ही। ये हम सब जो लोग रह रहे हैं ना वो एक ही परिवार का हिस्सा है। हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबम, लेकिन यार मानते नहीं हो तुम लोग। कोई बात नहीं, क्या होगा जरा सा यार, 1-2 चांटे तुम्हारे पड़ जाएंगे, कम से कम किसी की बेटे की इज्जत बच जाएगी, कम से कम किसी के बेटे की जान बच जाएगी, कम से कम किसी का भला हो जाएगा। वक्त है अभी भी, या तो सुधर जाओ, बोलना सीख लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है 140 करोड़ आबादी बढ़ने का। चंद लोग हैं, चंद लोग जो 140 करोड़ लोगों के ऊपर भारी हैं। और शर्म आ जानी चाहिए तुमको इसी बात पे। बस इतना ही बोलेंगे हम तो। और हाँ, वो जो कहा था ना स्टार्टिंग में कि 2 मिनट का मौन धारण कर लेना उन लोगों के लिए। भाई देखो, हम लोग अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो हम लोग 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। उनकी आत्मा जो उस वक्त वहां पे थे ना, उनकी आत्मा वहीं मर चुकी थी, तो उनके लिए कर लेना 2 मिनट का, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए।
धन्य हो। भर गए हम तो।